अमित शाह की 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ बैठक बहुत ज्यादा अहम होने वाली है और वो इस नजर से भी अहम होने वाली है क्योंकि ये जो डेडलाइन अमित शाह ने दी हुई है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा भारत और कहीं ना कहीं नक्सलवाद मुक्त भारत, ये जो कैंपेन लगातार चल रहा है, इसके लिए अमित शाह की सीरियसनेस कहीं ना कहीं साफ नजर आती है क्योंकि 2025 में ही ये उनकी दूसरी मीटिंग आज होने वाली है और ये हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है जो वो 7 डीजीपीज के साथ करने वाले हैं, यानी 7 डीजीपीज और एडीजी पीस के साथ ये मीटिंग करने वाले हैं। 7 अन्य स्टेट्स के हाई लेवल ऑफिशियल्स इसमें शामिल होंगे जो वर्स्ट अफेक्टेड नक्सल स्टेट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया और उसके साथ साथ उड़ीसा हो गया। ये सारे स्टेट्स हैं जहां पर अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलवाद मौजूद है और इसलिए यहां के डीजीपीज को इस पूरे बैठक के लिए बुलाया गया है। इसमें अमित शाह लगातार उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, लगातार उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से स्ट्रैटेजी में बदलाव किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बसवराज जो सीपीआई का जनरल सेक्रेटरी है, नंबर 1 माना जाता था, उसके किलिंग के बाद, उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद ये अमित शाह की पहली मीटिंग है छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा एक मुकाम जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ छत्तीसगढ़ में हासिल किया कि उस पूरे नक्सलवाद के कहीं ना कहीं सर को, ब्रेन को खत्म करने की जो कोशिश की गई, उसके बाद अमित शाह इस मीटिंग को लेने वाले हैं। जाहिर सी बात है, अमित शाह कहीं ना कहीं एक अप्रिशिएटिव मोड में भी होंगे, अप्रिशिएट करेंगे किस तरह से डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस और जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है उनसे अपने प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करके इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और सीपीआईएम के नंबर 1 बसवराज को एलिमिनेट किया जिसपे 1 करोड़ का बाउंटी था। अब मैं आपको बता दूं, 2025 में उनकी दूसरी बैठक है, वो बिल्कुल 1.5 महीने पहले आए थे और उस समय भी बिल्कुल इस तरह से एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई थी जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनआईए और आईबी, ये जितने भी मतलब आपके स्टेट लेवल के जितने इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो और सेंट्रल लेवल के फोर्सेस, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है ताकि जितनी भी स्ट्रैटेजीज हो उनका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर काफी अच्छे से किया जा सके। जो ऑपरेशंस हैं वो डुप्लीकेट ना हो, एफर्ट्स डुप्लीकेट ना हो और सारी एजेंसी को एक जो जिम्मेदारी है वो मुहैया कराई जाती है और उसके अलावा वो जिम्मेदारी और एफर्ट्स बिल्कुल एक फोकस्ड पिन पॉइंट फोकस उनको दे दिया जाता है जिसके तहत वो आने वाले ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। और ऐसे ही एफर्ट्स अमित शाह लगातार लगाते हुए आए हैं क्योंकि दिल्ली में भी वो पिछले 4 साल में अगर आप देखें तो दिल्ली में भी वो ऐसे कुछ 4 मीटिंग कर चुके हैं जिसमें वो 10 स्टेट्स के सेक्रेटरीज के साथ, सीएम्स के साथ और डीजीपीज के साथ वो ऐसे बैठे हैं। तो लगातार ये अमित शाह की सीरियसनेस को दिखाता है कि किस तरह से वो इस डेडलाइन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। ये मीटिंग वो शिलान्यास फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी करेंगे 2 बजे, उसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। 6 बजे फिर दोबारा एक सेकेंड टियर मीटिंग शुरू होगी और लगातार ये 7 बजे के आसपास ये पूरी मीटिंग खत्म होगी। उसके बाद वो कल फील्ड विजिट के लिए भी जाएंगे। वो इरक बेट्टा, नारायणपुर में जो अभी तक का वर्स्ट अफेक्टेड एरिया रहा है, अबूझ माड़ के ऐसे इरक बेट्टा इंटीरियर में जाएंगे और वहां पर वो जितने भी बीएसएफ के जो जवान हैं उनसे बात करेंगे। वो एक बीएसएफ कैंप में जाएंगे वहां पे और वहां पे जवानों से बात करेंगे, वहां पर उनके स्टेट को समझने की कोशिश करेंगे और स्ट्रैटेजी में भी कहीं ना कहीं ये चीज बहुत हेल्प करेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमित शाह ऐसे इतने इंटीरियर में जा रहे हैं और अबूझ माड़ के पहली बार वो जंगलों में, इरक बेट्टा बहुत इंटीरियर माना जाता है जहां पर अक्सर कोई भी बड़ा लीडर नहीं जाता है क्योंकि बहुत खतरा होता है, लेकिन अमित शाह ये खतरा उठाने को तैयार है और वो इरक बेट्टा जाएंगे कल और वो कल वहां 12 बजे से 1 बजे के बीच इरक बेट्टा पहुंचेंगे और वहां 2 घंटे उस बीएसएफ कैंप में वो बिताएंगे और उसके बाद वहां से फिर वो वापस रायपुर आएंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इसकी जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने ऑलरेडी साझा कर दी है कि 7 स्टेट की डीजीपी आज इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। सभी अपनी रिपोर्ट्स के साथ बैठेंगे और इनफैक्ट किसी को अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में कोई भी कमी आ रही है तो उस चीज को भी इस मीटिंग में उठाया जाएगा। ये चीज ध्यान देने लायक है कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है वो बहुत जोरों शोरों से छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्यों में जहां पे नक्सलवाद से जो प्रभावित है उन सारे जगहों पर यूएवी का इस्तेमाल, ड्रोन का इस्तेमाल, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो इन सारे मीटिंग्स का ही कहीं ना कहीं नतीजा है। तो माना जा रहा है कि मार्च में 2026 से पहले ही नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ये सारी मीटिंग्स काफी अहम भूमिका निभा रही है। मैं सुमी केवल पटेल, नए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ आज तक।